भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू की गई? भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली की शुरुआत हुई थी 1957 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन किस वर्ष शुरू हुआ? जो भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ था वो हुआ था 1862 में, 1862 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? जो भारतनाट्यम है ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? जो 1 रुपए का नोट होता है इस पे होता है वित्त सचिव के हस्ताक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जात्रा किस राज्य का लोक नृत्य है? जात्रा पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? जो भारत में वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है ये है 2011-12। भारत में पहली बार रुपया नामक सिक्का का प्रचलन किस शासक के द्वारा किया गया था? जो भारत में सबसे पहले रुपये का सिक्का चलाया गया था ये चलाया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किसके आयात पर खर्च होती है? जो भारत की सबसे अधिक विदेशी मुद्रा आयात खर्च होती है पेट्रोलियम पर खर्च होती है। ग्रेशम का नियम का संबंध किससे है? जो ग्रेशम का नियम है इसका संबंध है मुद्रा प्रचलन से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? जो यक्षगान है ये कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। भारतीय मुद्रा निर्गमन किस प्रणाली पर आधारित है? ये आधारित है न्यूनतम कोष प्रणाली पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा की गुफा भारत के किस राज्य में स्थित है? जो एलोरा की गुफाएं हैं ये भारत के महाराष्ट्र राज्य के अंदर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति में किसको लाभ होता है? जब भी मुद्रास्फीति होती है तो इसमें सबसे ज्यादा ऋणी व्यक्ति को लाभ होता है। सबसे महंगी मुद्रा कौन सी है? सबसे महंगी मुद्रा है पाउंड। अभी तक भारत में कितनी बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है? अभी तक भारत में 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित है? जो हरिप्रसाद चौरसिया है ये बांसुरी वादन से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? जो कुचिपुड़ी है ये आंध्र प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। एक रुपए से मूल्य से अधिक के सभी नोटों पर किसका हस्ताक्षर होता है? जो 1 रुपए से अधिक के मूल्य के नोट होते हैं इस पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? प्लास्टिक मनी कहा जाता है क्रेडिट कार्ड को। क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी के नाम से भी जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? जो कथकली है ये केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? जो मोहिनी अट्टम नृत्य है इसका संबंध है केरल राज्य से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? कथक प्रसिद्ध नृत्य है उत्तर भारत का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगराज का मंदिर भारत में किस राज्य में है? जो लिंगराज का मंदिर है ये भारत के ओडिशा राज्य के अंदर है।
देवास बैंक नोट प्रेस भारत के किस राज्य में है? जो देवास बैंक नोट प्रेस है ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है। भारतीय रुपए के चिन्ह आर का डिजाइन किसने तैयार किया है? जो भारतीय रुपए के नोट पर चिन्ह होता है आर का डिजाइन, ये तैयार किया है डॉक्टर उदय कुमार ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव कुमार का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? जो शिव कुमार का संबंध है यह है संतूर वाद्य यंत्र से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मौद्रिक अव्यवस्था की इकाई क्या है? जो भारतीय मौद्रिक अव्यवस्था है इसकी इकाई है रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग भैरवी किस समय गाया जाता है? जो राग भैरवी है यह गाया जाता है प्रातः काल में। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल कितनी बार मुद्रा का विमुद्रीकरण किया गया? स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल 3 बार मुद्रा का विमुद्रीकरण किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मुद्रा का विमुद्रीकरण कब किया गया? तो भारत में पहली बार मुद्रा का विमुद्रीकरण 12 जनवरी 1946 में किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2000 रुपए की नोट कहां पर प्रेस में छपती है? जो 2000 रुपए का नोट होता है ये मैसूर के अंदर प्रेस में छपती है। विमुद्रीकरण के प्रस्ताव को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो आपको याद रखना है, विमुद्रीकरण के प्रस्ताव को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2000 रुपए का नोट पहली बार कब जारी किया गया? जो 2000 रुपए का नोट है ये पहली बार 2016 में जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के द्वारा 10,000 रुपए का नोट सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? आरबीआई के द्वारा 10,000 रुपए का नोट जारी किया गया था 1938 में। भारतीय रुपए में सुरक्षा धागा एवं वाटरमार्क का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? तो आपको याद रखना है, जब धागा और वाटरमार्क का प्रयोग किया गया था 1944 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमुद्रीकरण देश की अर्थव्यवस्था को प्रकाशित कर देगा, यह आदर्श वाक्य किसका है? तो आपको याद रखना है, यह आदर्श वाक्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो 8 नवंबर 2016 को आरबीआई के गवर्नर थे उर्जित पटेल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमुद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विमुद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य होता है काला धन की समाप्ति। भारत में अंतिम बार विमुद्रीकरण कब किया गया? तो भारत में अंतिम बार विमुद्रीकरण किया गया 2016 में। करेंसी नोट प्रेस कहां पर स्थित है? जो करेंसी नोट प्रेस है ये नासिक के अंदर स्थित है। कर्नाटक संगीत का जनक किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का जनक कहा जाता है पुरंदर महाले को। नरेगा को भारतीय संसद के द्वारा कब पारित किया गया? जो नरेगा है इसे भारतीय संसद के द्वारा 25 अगस्त 2005 में पारित किया गया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया? यह किया था लॉर्ड मैकाले ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा की कार्यात्मक इकाई क्या है? मनरेगा की कार्यात्मक इकाई है ग्राम पंचायत। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी 1867 में।
नोबेल पुरस्कार किसकी पुण्यतिथि पर उनकी याद में प्रदान किया जाता है? जो नोबेल पुरस्कार है ये दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि के दौरान। मनरेगा योजना के तहत कितने घंटे कार्य करने का प्रावधान है? तो मनरेगा योजना के तहत 7 घंटे कार्य करने का प्रावधान है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार किस वर्ष दिया गया था? जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है ये पहली बार दिया गया था 1969 में, 1969 में दिया गया था। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा नरेगा का उद्घाटन कब किया गया? तो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा नरेगा का उद्घाटन किया गया था 2 फरवरी 2006 में। भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? तो भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी 1968 में, 1968 में। मनरेगा योजना के तहत कितने किलोमीटर के अंतर्गत रोजगार देने का प्रावधान है? तो मनरेगा के अंतर्गत 5 किलोमीटर के दायरे में रोजगार देने का प्रावधान है। अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे? जो अल्फ्रेड नोबेल थे ये स्वीडन देश के निवासी थे। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना किस वर्ष की गई? जो NCERT है इसकी स्थापना की गई थी 1961 में, 1961 ईस्वी में। शिक्षा में सुधार के लिए हंटर आयोग की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? जो हंटर आयोग है इसकी स्थापना की गई थी लॉर्ड रिपन के समय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? जो नोबेल पुरस्कार होते हैं ये 6 क्षेत्रों के दिए जाते हैं। मनरेगा योजना के तहत किस वर्ष सभी ग्राम रोजगार योजना का विलय किया गया? तो मनरेगा योजना के तहत सभी का 2008 में विलय किया गया। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। मनरेगा का गठन किस कमेटी के आधार पर किया गया था? जो मनरेगा है इसका गठन किया गया था मिहिर शाह कमेटी के आधार पर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है इसकी स्थापना की गई थी 1956 में, 1956 में। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला? मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार 1979 में मिला। नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कब किया गया? जो नरेगा है इसका नया नाम रखा गया मनरेगा। ये रखा गया 2 अक्टूबर 2009 में, 2 अक्टूबर 2009 में। भारत की पहली IIT की स्थापना कहाँ पर की गई? जो भारत की पहली IIT है इसकी स्थापना की गई खड़गपुर में। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई थे रविंद्रनाथ टैगोर। मनरेगा योजना का क्रियान्वयन कौन सा मंत्रालय करता है? तो इसका क्रियान्वयन करता है ग्रामीण विकास मंत्रालय। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया? तो इनको दिया गया था शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 1913 में। मनरेगा के अंतर्गत 15 दिनों के अंदर रोजगार नहीं मिलने पर किसका प्रावधान किया गया है? अगर आपको मनरेगा में रोजगार नहीं मिलता तो इसके अंदर बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान भी किया गया है। डॉक्टर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इनको 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नरेगा का उद्घाटन सर्वप्रथम कहां पर किया था? तो इन्होंने सबसे पहले इसका उद्घाटन किया था बंदलापल्ली गांव में।
विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? जो विश्व भारती विश्वविद्यालय है इसके संस्थापक थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार के तहत अधिकतम कितने व्यक्तियों को संयुक्त विजेता घोषित किया जा सकता है? तो संयुक्त रूप से इसमें मैक्सिमम 3 व्यक्ति ही विजेता घोषित किए जा सकते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड डिस्पैच को। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम महिला कौन थी? तो नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम महिला थी मैडम क्यूरी। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू की। इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू की थी 1835 में। विज्ञान के क्षेत्र में पहली बार किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो विज्ञान के क्षेत्र में प्रथम भारतीय को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये थे सीवी रमन। सीवी रमन, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था विज्ञान के क्षेत्र में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वर्ष लागू हुई? तो अंग्रेजी शिक्षा भारत में लागू हुई 1835 में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई 1901 में। भारतीय शिक्षा में 10+2+3 का सुझाव किस आयोग ने पहली बार दिया? तो इसका सुझाव सबसे पहले दिया था कोठारी आयोग ने। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कब दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार है ये प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। मनरेगा योजना के तहत केंद्र तथा राज्य सरकार के मध्य कितने का अनुपात है? केंद्र और राज्य सरकार के बीच अनुपात है 90:10 का। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। भारत का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? तो भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है मुंबई को। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद किस नदी पर स्थित है? यह स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी भारत में सबसे लंबी सहायक नदी है। भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? तो जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बाव अल मंदन को आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद कहाँ पर है? जो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद, ये है दिल्ली में। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो थार भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगर विश्व की बात की जाए, विश्व में सबसे बड़ा कौन सा है? ये है सहारा। अगर एशिया की बात की जाए तो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? यह है गोबी। भारत का सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज कहां पर है? यह है बीजापुर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो यह है वेटिकन सिटी। मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है? तो नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है।
हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो फिनलैंड देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। इसके अलावा इसको झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया द्वीप समूह। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है मानसिन राम में। भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है? तो भारत में सबसे कम वर्षा होती है लेह में। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड द्वीप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है वुलर झील। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। हजारों हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो लाओस देश को हजारों हाथियों की भूमि कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो यह है मांजुली नदी द्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। पिरामिड का देश किसे कहा जाता है? मिस्र देश को पिरामिड का देश कहा जाता है। सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और जो गोबी है, ये एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य है। बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? जो बुलंद दरवाजा है, ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है सिक्किम राज्य। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केटू, जिसको हम गोडविन आस्टिंग के नाम से जानते हैं, सबसे ऊंची भारत की चोटी है। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? हुआंगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है?
सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरबिय प्रायद्वीप। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है गोबी। और भारत का है थार। भारत का कौन सा है आपको ये भी याद रखना है, थार रेगिस्तान। और इसी के नाम पर एक कार भी चली हुई है आजकल ट्रेंडिंग में, थार। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरवन डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इस समय में गवर्नर जनरल था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो ये क्वेश्चन है ये कई बार एग्जाम के अंदर आ चुका है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइमन कमीशन भारत कब आया? जो साइमन कमीशन है ये भारत में आया था 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? उलगुलान विद्रोह जुड़ा हुआ है बिरसा मुंडा से। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया 1526 में। और 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया। और 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया। आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ताशकंद समझौता कब हुआ? जो ताशकंद समझौता है ये हुआ था 1966 में। और इसी समय हरियाणा राज्य का भी गठन हुआ था। जो हरियाणा राज्य है इसका गठन भी कब हुआ था? 1966 में। और ये किससे अलग हुआ था? पंजाब से। ये भी आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था ये था लॉर्ड कैनिंग। हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ? हिजरी संवत प्रारंभ हुआ 622 ईस्वी में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना किसके काल में हुई थी? जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी ये हुई थी लॉर्ड डफरिन के समय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? जो द्वितीय विश्व युद्ध है ये 1939 से 45 के मध्य लड़ा गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? जो क्रिप्स मिशन है ये भारत आया था 1942 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईसा पूर्व में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किसने किया? तो बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो ये लगाया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। सती प्रथा क्या थी ये भी आपको बताना चाहिए। जब भी किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती थी तो उसकी चिता पर उसकी जो जीवित पत्नी होती थी उसको रख दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था, और ये प्रथा कहलाती थी सती प्रथा। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति हुई
1789 में 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। कोलकाता, मद्रास, मुंबई में कोर्ट किसके शासनकाल में स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था लॉर्ड कैनिंग के समय। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा कराई गई थी? जो फोर्ट विलियम कॉलेज है इसकी स्थापना करवाई गई थी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन शुरू हुआ 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? तो पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया 1761 में, और पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया 1526 में, और पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया 1556 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको याद रखना है, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पहली बार पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था लॉर्ड रिपन के समय में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? जो रूस की क्रांति है ये हुई थी 1917 में, और 1789 में हुई थी फ्रांस की क्रांति। ये भी आपको याद रखना है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में, और 1911 में चीन की क्रांति हुई थी। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन था? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक था लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? जो प्रथम विश्व युद्ध है ये चला 1914 से 1918 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन किसके काल में हुआ था? तो बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ था? तो बंगाल विभाजन रद्द हुआ था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। भारत में होम रूल लीग की स्थापना 1917 में किसके शासनकाल में की गई थी? तो यह की गई थी लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चीन की क्रांति कब हुई? तो चीन की क्रांति हुई थी 1911 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी 1906 में। भारत में सहायक संधि की शुरुआत पहली बार किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था 1556 में, और 1526 में पहला युद्ध लड़ा गया। आपको याद रखना है, पहला युद्ध 1526 में, और 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया। ठगी प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त हुई थी? जो ठगी प्रथा है ये विलियम बेंटिंग के समय समाप्त हुई थी। शक संवत कब शुरू किया गया था? तो शक संवत 78 ईस्वी में शुरू किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। हो विद्रोह कब हुआ था? हो विद्रोह हुआ था 1820-21 के दौरान। मोपला विद्रोह 1921 में कहां पर हुआ था? तो मोपला विद्रोह 1921 में मालाबार में हुआ था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डाक तार रेल व्यवस्था किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? तो यह शुरू हुई थी लॉर्ड डलहौजी के समय।
सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? ये संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग्स से। वॉरेन हेस्टिंग्स से। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। कौन अपने आप को बंगाल का शेर कहता था? तो अपने आप को बंगाल का शेर कहता था लॉर्ड वेलेस्ली।